ओम नमः शक्ति शिवाय डियर डिवाइन सोल्स। आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या एनर्जी है? तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स और उसका क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ सोर्ड्स। थर्ड पार्टी ने ज़बरदस्त तरीके से चीट किया है इनको, ज़बरदस्त। यानी थर्ड पार्टी ने इनको ये दिखाया कि मेरे समान कोई डिवोटी नहीं हो सकता, मेरे समान कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं हो सकता। और ये थर्ड पार्टी अंदर से ऐसी है कि ऊपर से ये दिखाती है कि भाई मैं तो ब्लड की एक बूंद नहीं देख सकती। किसी को अगर एक बूंद भी ब्लड आ जाता है तो भाई मुझे तो बहुत घबराहट हो जाती है। और सच ये है कि नॉनवेज बनाने और खाने में इसको कोई दिक्कत नहीं है। आराम से नॉनवेज बना सकता है, खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो ब्लड नहीं देख सकता वो नॉनवेज कैसे कनेक्ट हो सकता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन ये थर्ड पार्टी ऐसी रही है, मैंने यहाँ एग्जांपल दिया है, यहाँ ये एनर्जी आई है कि इस तरीके की थर्ड पार्टी ये है कि। और ये थर्ड पार्टी काफ़ी यंग दिखती होगी, काफ़ी यंग, अगर एज ज़्यादा भी होगी तब भी यंग दिखती होगी। हो सकता है आपसे ये उम्र में छोटी हो और आपसे कहीं ज़्यादा हाई लेवल की स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करती होगी या करता होगा। आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो इतनी अच्छी है, ये इतनी पूजा पाठ करती है, भाई मैं इनके बीच में क्यों रहूं, मैं इनका इनकी इनकी मैरिड लाइफ क्यों डिस्टर्ब करूं। कुछ इस तरीके के आपके थॉट रहे होंगे। तो ये सारे थॉट आपके एक ये थॉट इन इन थॉट में आपको डाला गया है। थर्ड पार्टी ने इसीलिए ऐसे काम किए ताकि हर कोई उसको सही समझे और और आपको गलत समझे। भले ही ये आपको नहीं जानती हो या जानता हो, ये आपको नहीं जानते होंगे, तब भी इन्होंने काम ऐसे किए हैं कि बस यही सही दिखें, यही सही दिखें। और जहाँ भी इनको इनकी पोल खुलने की बात आई, मुझे यहाँ इतनी डेंजरस एनर्जी फील हो रही है। यहाँ तक कि इसे लगा कि कोई मेरी असलियत जानता है और मेरी पोल खोल देगा, तो उसको फिजिकली भी नुकसान पहुंचाया है इसने। कि बातों से मान जाओ तो मान जाओ, लालच दिया। कोई अगर फिर भी नहीं माने, कोई फिर भी इसकी पोल खोलना चाहे, तो उसकी जान पे खतरा भी ला सकती है और लाई भी है। ऐसा भी किया है इस थर्ड पार्टी ने, ये चाहे मेल हो या फीमेल हो। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों एनर्जी आई हैं। किसी व्यूअर के साथ मेल का है, किसी का फीमेल का। और ऐसा भी है, अगर आपकी थर्ड पार्टी फीमेल है तो उसको किसी मेल ने सपोर्ट किया है। और अगर आपकी थर्ड पार्टी फीमेल है, यानी अगर आपकी थर्ड पार्टी मेल है तो उसको किसी फीमेल ने सपोर्ट किया। मतलब जो भी है, मेल फीमेल दोनों एनर्जी हैं जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में आई हैं। सामने से कोई भी आया हो, चाहे मेल चाहे फीमेल, लेकिन बैक डोर से किसी दूसरे मतलब अदर जेंडर का भी सपोर्ट रहा है उसको। बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस। यानी आज सामने से जो इंसान, देखिए एक इंसान सामने से फाइट कर रहा है, सामने से अगर वो गाली दे रहा है तो चलो पता चल रहा है कि हाँ ये एग्रेसिव है और ये मुझे दे रहा है। देखिए एक इंसान सामने से आपकी तारीफें किए जा रहा है और पीछे इशारा कर रहा है किसी को कि आ जाओ, इसको 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 नुकसान पहुंचा दो। नुकसान पहुंचाने से आप मेरा मतलब समझ सकते हो कि तो वो इंसान कितना घातक होगा। एक ने सामने से आपको अब्यूज़ कर दिया, सामने से आपको उल्टा पुल्टा बोल दिया और चला गया, वो इतना डेंजरस नहीं था। देखिए एक जिसने आपसे प्यार से बात की और किसी और को इशारा कर दिया कि इसको नुकसान पहुंचाओ आके, आपको बातों में उलझा के, वो ज़्यादा डेंजरस होगा। आपकी थर्ड पार्टी ऐसी ही डेंजरस है, बहुत विक्ट, बहुत विक्ट। इसका असली चेहरा कोई देख नहीं सकता। अगर आप डिवोटी हैं, आपको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपकी इनके साथ कोई जर्नी है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में अगर आप हो, तो आपके बीच की थर्ड पार्टी की जो रियल एनर्जी है, जो वो उसकी असलियत है, वो असलियत आपको ड्रीम में या तो दिखाई गई होगी या फिर दिखाई जाएगी। ट्विंस या सोलमेट के बीच में जो थर्ड पार्टी आती हैं, वो जिस एनर्जी की होती हैं, जितनी ज़्यादा घातक होती है, वो एनर्जीज फेमिनिन एनर्जी को दिखा दी जाती है, डिवाइन फेमिनिन को दिखा दी जाती है। जो फेमिनिन एनर्जी होती है उसको दिखा दिया जाता है कि तुम्हारे बीच की ये थर्ड पार्टी कैसी, किस लेवल की है। उसी लेवल से फिर उससे फाइट करनी होती है। तो आपको, अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो, तो आपको ड्रीम में दिखाया जा रहा होगा। अगर आपको ड्रीम में ये बहुत डेंजरस दिख रही है तो लाइटली ना लें, इन चीज़ों को लाइटली बिल्कुल ना लें। डिस्क्रिप्शन में मारक मंत्र दिए हैं, नाम लेके मारक मंत्र कीजिए। इतना मतलब इस लेवल का कि अगर मेरी पोल खुलेगी तो हम इस व्यक्ति को रहने ही नहीं देंगे, मतलब दुनिया में ही नहीं रहने दो। कुछ ऐसी भी एनर्जी मुझे फील हो रही है, इस लेवल तक की। मतलब सोच इस लेवल तक की, इस लेवल की घटिया सोच है
किसी भी लेवल पे जाके नुकसान पहुंचा दो। और इसने ना आपके पर्सन को सिर्फ आपसे दूर नहीं किया, बाकी दूसरे रिश्तों से भी दूर कर दिया, दूसरे लोगों से। आपके पर्सन को, हर वो पर्सन जो आपके पर्सन की आंखें खोलता, आपके पर्सन को इसकी सच्चाई बताता, हर उस पर्सन की इमेज आपके पर्सन की नज़र में खराब कर दी। यानी आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के अलावा किसी और पे ट्रस्ट ही ना करें। कुछ ऐसा इस थर्ड पार्टी ने किया है। और यहाँ पे मतलब थर्ड पार्टी की जितना क्रिटिसाइज को किया जा सके, जितना विग्ड, जितना क्रूअल इस थर्ड पार्टी को कहा जा सके, उतना कम है। इतनी क्रूअल, इतना इतनी विग्ड, इतनी इतनी दुष्ट ये थर्ड पार्टी है। अब तक इसने इसने जैसा चाहा वैसा हुआ, जो इसके मन में आया उसने वैसा किया। लेकिन ये जो न्यू मून, ये जो फुल मून गुजरा है, सॉरी मैंने न्यू मून बोला, फुल मून जो गुजरा है और इक्लिप्स जो गुजरा है, इसके बाद से इसका सारा प्लान फ्लॉप हुआ है। इसकी उल्टी गिनती यानी बैक काउंटिंग इसकी शुरू हो गई। इसका भाग्य दुर्भाग्य में बदल गया और आपका भाग्य सौभाग्य में बदल गया। ये वीडियो आपको जब भी मिला है, इससे पहले वाला जो फुल मून गुजरा है उससे इसकी बैक काउंटिंग शुरू हो गई है। बहुत, यानी इसने अति कर ली ना, अति कहते ना, अति सर्वत्र वर्जते। इसने अपनी हद हद पे पहुंच गई, यानी दुष्टता की हद पे पहुंच गई। अब उससे आगे दुष्टता हो नहीं सकती थी। इससे ज़्यादा गंदे विचार हो नहीं सकते, इससे ज़्यादा कोई क्रूअल हो नहीं सकता। यहाँ तक ये पहुंच गई है। और जब वहाँ पहुंच जाती है, यानी घड़ी में जब टाइम शुरू होता है तो 1 2 3 4 5 6 यानी 12 तक, यानी 12 o'clock हुआ, उसके बाद फिर 1 2 3 शुरू होती है। तो ये 12 इसकी इसने अपना जितना भी टाइम था, जितनी लिमिट थी इसकी, तो कहते भगवान कृष्ण ने एक 100 गलतियाँ माफ़ करने के लिए वचनबद्ध थे। तो वो 100 गलतियाँ ये कर चुकी, जितनी इसको करनी थी वो कर चुकी है। अब इसने वो गलती भी कर दी जिससे डिवाइन ने इसके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, इसके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल दिया। अब इसके साथ कोई भी नहीं है, इसका साथ देने वाला। अब कोई नेगेटिव एनर्जी इसका साथ नहीं दे पाएगी, कोई डिवाइन एनर्जी तो इसका साथ दे ही नहीं रही थी। अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सारी पॉजिटिव एनर्जीज, आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं, वो सारी एनर्जीज खड़ी हैं अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसको हर जगह फेलियर 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 फेलियर्स का सामना कराने के लिए हर जगह पे वो पॉजिटिव एनर्जी जिनको आप याद करते हो, हर जगह पे इसका नुकसान होगा। मनी लॉस होगा, ब्यूटी लॉस, और नेम एंड फेम, यानी जो जो लव था, भली बनी हुई थी या बना हुआ था, वो सब खत्म होगा। हर जगह जो जो इसने अचीव किया था, जो अचीव कर लिया था ज़िंदगी में, वो सब खत्म। बड़ी मेहनत से इसने, मेहनत क्या, अपनी दुष्टता पे, अपने दिमाग पे इतरा रहा था कि देखो मैंने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये अचीव कर लिया। लोग भगवान 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 करते रहते हैं, और देखो मैंने बिना भगवान को याद करे, भगवान कुछ नहीं होते, बिना भगवान के देखो मैंने क्या अचीव किया। और ये लोग जो भगवान को रटते रहते हैं, देखो खाक छान रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। इस एनर्जी में थी। लेकिन भगवान ने अब दिखाना शुरू कर दिया, भगवान ने दिखाना शुरू कर दिया कि तुम गलत हो। मेरे भक्त परेशान ज़रूर होते हैं, मेरे भक्त रोते ज़रूर हैं, लेकिन जीतते मेरे भक्त ही हैं। तुम्हारा तो अब तुम्हारा पतन शुरू हो गया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी जिस लेवल पे, यानी जिस लेवल की दुष्टता कर सकती थी, उसने उस लेवल की दुष्टता की। और फिर डिवाइन ने भी डिसाइड कर लिया कि जिस लेवल का ये बर्दाश्त कर पाएगी, उससे आगे के लेवल में इसको इसकी दुष्टता का फल भुगतना पड़ रहा है। शुरू हो चुका है ये लास्ट फुल मून से। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 6 ऑफ वेंड्स, और क्लैरिफिकेशन में एस ऑफ सोर्स। डिवाइन माता रानी की खड़क चली है इस पे, माँ काली की खड़क चली है। अगर आप ईश्वर के माँ रूप की पूजा करते हैं तो उनके अस्त्र शस्त्र इस पे चल पड़े हैं, और तभी जाके इसका सौभाग्य दुर्भाग्य में पलटा है। इसके कर्म इतने अच्छे थे, पास्ट लाइफ के जो स्टोर कर रखे थे, कि आप दोनों के बीच में आ सकी, आप दोनों की एनर्जी शक्ल कर सकी। लेकिन आप दोनों को परेशान करके रुला के इसने ऐसे कर्म कर लिए, ऐसा नेगेटिव कर्म अकाउंट कमा लिया कि अब इस जीवन में, इसके जीवन में खुशियाँ नहीं आएगी। ये जीवन इसे रोके ही गुजारना पड़ेगा। जीत आपकी हो रही है। एस ऑफ सोर्स, यानी आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी रिलीज करने के कोई रिचुअल्स कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो अब जब आपको ये वीडियो मिला है तो अब से आप मारक मंत्र करना शुरू कर रहे हो,
और या फिर आप रेगुलर कर रहे थे, आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं और आप अगर कर रहे थे मारक मंत्र, तो फिर आपको ये डिवाइन मैसेज दे रहे हैं कि आपकी विक्ट्री कंफर्म है। आप जीत इस समय, इस अगर करंट एनर्जी को देखा जाए, इस समय आपकी जीत का टाइम शुरू हो गया है। आप जीतने लगे हो और आपके पर्सन उसके ब्लैक मैजिक से, उसके हिप्नोटिज्म वाली जो भी रिचुअल्स होते हैं, उन सब से आपके पर्सन किसी के निकल चुके हैं, किसी के निकल रहे हैं। और आपको विक्ट्री का ताज पहनाया जा रहा है, डिवाइन आपको पहना रहे हैं, क्योंकि आपके एफर्ट से आपके पर्सन जीत रहे हैं। आपके पर्सन उस फंदे से निकल रहे हैं, इसका मतलब जीत आपकी हुई है, आपके प्यार की जीत हुई है। यहाँ जीत मुझे आपकी होती हुई दिख रही है, और सिर्फ जीत नहीं हो रही है, आने वाले टाइम में आपका यूनियन भी होगा। मुझे मुझे 4 वीक्स में आपके पर्सन की तरफ से कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है। 4 वीक में हो सकता है विद इन 4 डेज ही आपको मैसेज करें कि मुझे मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। और जब ये मिलने आए विद इन 4 वीक, तब ये कहें कि विल यू मैरी मी। मुझे ऐसा कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है, ज़बरदस्त कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है। जो भी थर्ड पार्टी को हटाने के लिए रिचुअल्स कर रहे हैं, आप कंटिन्यू रखिए, तब तक रखिए जब तक आपको 3D में सुनाई ना दे जाए कि थर्ड पार्टी अब उनकी ज़िंदगी में नहीं है। तब तक करते रहिए। और साथ में यहाँ एक बात मैं और बोलूँगी, टेलीपैथी। कभी अगर टाइम मिला तो मैं अलग से भी इस वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी, बट अभी बात आई है तो मैं बोल देती हूँ कि आप लोग ना अपने पर्सन से टेलीपैथी करते हो, कभी थर्ड पार्टी पे टेलीपैथी क्यों नहीं करते? आप सोच रहे हो कि थर्ड पार्टी पे क्या टेलीपैथी होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। एनर्जी किस में है? थॉट्स में एनर्जी है ना। तो आप जब देख रहे हो थर्ड पार्टी ऐसे कंट्रोल किए बैठी है उनको, तो टेलीपैथी से थर्ड पार्टी को बोलिए, अपने ये मान के बोलिए कि माँ काली आपके अंदर हैं। माँ काली आप मैसेज दे रही है, माँ काली आपसे कह रही है कि थर्ड पार्टी को ऐसा बोलो और तुम बोलो, ताकि आपकी एनर्जी एनहेंस हो। आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए माँ काली आपसे कह रही है कि ये बात मैं तो सेकंड्स में कर दूंगी इस काम को, लेकिन बोलोगे तुम। ये वीडियो आपको मिला है तो आपको माँ काली ये बोल रही हैं कि आप इसी समय टेलीपैथी से थर्ड पार्टी को अपने सामने रखो। और वो जो मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, वो जो त्रिशूल है, या आप 10 ऑफ सोर्ड्स आपने कार्ड देखा है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। वो त्रिशूल, माँ का त्रिशूल, वो थर्ड पार्टी के सीने में घोप दो। एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं। और टैरो में जो 10 ऑफ सोर्ड्स होता है, उसमें 10 सोर्ड्स धसी हुई हैं बॉडी में। आप चाहो तो उसकी पिक्चर देख सकते हो, उस कार्ड को देख सकते हो नेट पे सर्च करके। वही अपने अंदर फीलिंग लाइए कि आपके अंदर माँ काली ने आपको कहा है कि तुम्हें इस एनर्जी में आना है, मेरा त्रिशूल लो और इसको इसको घोप दो, ताकि ये हिलने में ना पाए। हिलने क्या, और ये इसकी एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बिल्कुल इसका, जब ये इसकी एनर्जी, इसमें ही एनर्जी नहीं रहेगी तो ये क्या ब्लैक मैजिक कर पाएगी। ऐसा आपको टेलीपैथी कर देना है। थर्ड पार्टी पे एग्रेसिव टेलीपैथी किया करो। आप लोग जिसको ये वीडियो मिला है, आपको तो डिवाइन कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी पे एग्रेसिव टेलीपैथी करो, थर्ड पार्टी को अवॉइड मत करो। ना ये सोचो देखो वो ऐशो आराम कर रही है, कर रहा है, उसने हमें इतना रुलाया, वो ऐशो आराम कर रहा है और हम ये सफ़र कर रहे हैं। ये सारे थॉट छोड़ दो। सीधे माँ से प्रे करो, माँ ओम क्रीम कालिकाय नमः, या फिर आप जो जिस मंत्र से कनेक्ट होते हो, एग्रेशन वाला मंत्र, और वो लेके एनर्जी की स्वॉर्ड थर्ड पार्टी की सीने में घुसा दो कि तुमने मेरे पर्सन को, एनर्जी की बात कर रही हूँ मैं, फिजिकली बात नहीं कर रही, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। यानी टेलीपैथी, वो डेविल एनर्जी, मैं डेविल्स को मारने की बात कर रही हूँ। जो थर्ड पार्टी होती हैं, वो जो टोने टोटके करती हैं, जो तंत्र मंत्र करती हैं, वो तंत्र मंत्र, वो टोने टोटके, जब आप ऐसी टेलीपैथी करते हो तो वो उस पे जो आप करोगे ना, उसकी सोल के लिए करोगे, तो उसको कोई फिजिकली नुकसान नहीं होगा। और उसको, उसके जो तंत्र मंत्र थे वो खत्म होंगे जब आप इस तरीके की टेलीपैथी करोगे कि माँ काली का ये संदेश है, माँ काली ने ऐसा किया। और आप ऐसा मान के भी मत करो कि मैंने किया है। माँ काली ने, आप फील करो कि माँ काली खड़ी हुई है और उन्होंने महिषासुर को का वध कर दिया है। ये आप फील, इस तरीके की टेलीपैथी लगाइए आप। मैंने एक एग्जांपल दिया है, मैं बहुत सारी बातें सामने इस वीडियो में नहीं बोल सकती हूँ। आपको एग्रेसिव टेलीपैथी उससे लगानी है। जब आप एग्रेसिव टेलीपैथी करोगे ना, तो जो डिवोटीज होते हैं उनसे कोई भी डेविल जीत नहीं सकता। पर प्रॉब्लम यही होती है कि डिवोटीज सिर्फ प्यार बांटते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। पता नहीं क्यों मुझे यही गाइड किया गया है कि प्यार
प्यार किसको दे रहे हो ये भी तो डिसाइड करो। भीख हर किसी को नहीं दी जाती है। यानी कोई अगर भीख मांगने आया है ये भी तो देख लो कि ये तुम्हारे पैसे का करेगा क्या जाके। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो टेररिस्ट हो, उसका वो मिसयूज करे जाके उस पैसे का, या कुछ और अपने फालतू की चीज़ों में उस पैसे को इन्वॉल्व करे, तो फिर आपका दिया हुआ बेकार हो जाएगा। वो जो उल्टे काम करेगा उसका क्रेडिट भी फिर आपको मिलेगा, फिर वो भी कर्म आपको झेलना पड़ेगा। इसलिए प्यार ना अनकंडीशनल लव ना सच्चे लोगों को दिया जाता है। इस बात को आपको समझना हो। मेरे वीडियो से मेरे चैनल से हमेशा ये कहा जाता है कि भैया दुनिया को प्यार दो, लेकिन ये भी देख लो कि कौन डिजर्व कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। सच के साथ खड़े हो और गलत का विरोध करना भी सीखो। आप सच के साथ खड़े होगे क्या कर लोगे जब आप सच का विरोध नहीं कर सकते? आप झूठ का विरोध नहीं कर सकते। आप झूठ का विरोध नहीं करोगे, आप चुप बैठे रहोगे, फिर सच का साथ देने से क्या फ़ायदा? समाज सिर्फ बुरे लोगों से नहीं बिगड़ता, समाज बिगड़ता है अच्छे लोग बुराई का विरोध नहीं करते, उससे समाज बिगड़ता है। अगर आप डिवोटी हैं, आपके स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, आपने किसी का बुरा नहीं किया है, तो आपको एनर्जीज के गेम खेलने होंगे, आपको इतनी एग्रेसिव टेलीपैथी लगानी होगी। जब आप ऐसा कर रहे हो तभी आप जीत रहे हो। ये माँ काली का संदेश है। इस वीडियो में माँ काली का मैसेज आया है कि माँ काली कह रही है कि मेरी खड़क तैयार रहती है, लेकिन तुम कभी कहते ही नहीं है। तुम ना तो खुद इस एनर्जी में आते हो, ना ही मुझे जाने देते हो, ना ही मुझे संहार करने देते हो उसकी एनर्जी का। आप माँ काली से ये कहते भी नहीं हो। परमात्मा के एग्रेसिव रूप से आप ये कहते भी नहीं हो कि इसको इसको इसके कर्मों की सजा दो, कृपा करके हमें मिला दो। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट हो तो आपका अधिकार है अपने सोलमेट पे, आपका अधिकार है अपने ट्विन फ्लेम पे। आप ऐसा बोलिए। यहाँ से आपको यही कहा जा रहा है, जितनी भी डिवोटीज सोल के बीच में थर्ड पार्टी आई है वो सिर्फ डेविल है, वो कोई इंसान नहीं है, वो कोई सोलमेट नहीं है। तो उनके लिए आपको यही कहा जा रहा है कि आप एग्रेसिव एनर्जी में रहिए। यहाँ पे आपके पर्सन का मैंने बोला कि यूनियन के लिए वो आ रहे हैं, वो कमिटमेंट भी देंगे आपको, और जैसे ही वो कमिटमेंट देंगे वैसे ही निगेटिव एंटिटीज और ज़्यादा हावी होने की कोशिश करेंगी आपको। यानी उनके मन में ऐसे थॉट डालने की कोशिश करेंगी, उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगी आपके पर्सन को कि तुमने गलत किया है। उनके मन में ये थॉट आने लगेंगे आपके पर्सन के मन में कि कहीं ऐसा तो नहीं मैंने गलती कर दी है, मुझे उधर नहीं जाना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आपसे आपसे को कमिटमेंट देके आपसे बात करने के बाद उनके मन में ऐसे थॉट आ सकते हैं। और वो इसलिए आएंगे क्योंकि निगेटिविटी उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी, क्योंकि निगेटिविटी लास्ट मोमेंट तक पीछा नहीं छोड़ती है। कोशिश करेगी कि भले ही कमिटमेंट दे दिया तो ये कमिटमेंट पूरा ना हो, यूनियन में आ गए तो ये फिर से सेपरेट हो जाएं, ऐसी कोशिशें करी जाएंगी। लेकिन आपके पर्सन, ये अच्छी बात है कि आपके पर्सन उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे। आपके अगेंस्ट फिर से उनको बातें समझाई जाएंगी, आपके अगेंस्ट उनको फिर से किया जाएगा, लेकिन अब वो ध्यान नहीं देंगे उन किसी बात पे। थोड़ा सा उन्हें तकलीफ तो होगी, उन्हें ये तकलीफ होगी कि देखो लोग कितना पीछे पड़े रहते हैं, लोग कितना कितना बुरा बुरा बोलते हैं, कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। ये उन्हें तकलीफ तो होगी, लेकिन परवाह नहीं करेंगे वो उनकी। साथ में मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको एग्रेसिव एनर्जी में रहना है, माँ काली की एनर्जी में रहना है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक डेविल आया है, डेविल का गार्ड आया है। और उसके सेकंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए, डेविल का मीनिंग ये है कि नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर भी काम क्रोध लोगों में होते हैं, और यूनिवर्स में भी नेगेटिव एंटिटीज़ हैं। तो जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज हैं, काम क्रोध लोगों, उन्हीं का फ़ायदा उठा के डेविल एनर्जी और अपने काम हल करवाते हैं। तो जो लोग डिवोटी नहीं होते, ईश्वर को याद नहीं करते, तो उनकी ये नेगेटिव एनर्जीज ज़्यादा होती हैं, और इसी वजह से डेविल उनकी बॉडी को मीडियम बना के उनसे कोई ना कोई क्रियाएं उल्टी सीधी कराते रहते हैं। अब यहाँ पे एक जो स्पेशल मैसेज, जो खास मैसेज है, वो ये है कि आपके कोई एंसेस्टर किसी नेगेटिव जोन में है, किसी नेगेटिव डायमेंशन में है, या किसी तांत्रिक ने उनको कैद कर रखा है। किसी एंसेस्टर की है ऐसी एनर्जी कि वो कहीं फंसा हुआ है और वहाँ से निकल नहीं पा रहा। उसके निकलने से वो आपको बहुत सारी गिफ्ट देगा। गिफ्ट में आपके जीवन में प्यार आएगा, वो प्यार लेके आ रहा है वो एंसेस्टर्स, क्योंकि वो त्रस्त हो चुका है, वो प्यार के लिए तरस चुका है। वो एंसेस्टर जो भी है, वो कोई फीमेल हो सकती है, कोई फीमेल होने का बॉडी का यानी सोल का कोई जेंडर नहीं होता, लेकिन वो जब इस धरती पे थी तब वो फीमेल बॉडी में थी, और जहाँ भी हैं वो फेमिनिन एनर्जी में हैं, और वो आपको बहुत कुछ देना चाहती हैं, बहुत कुछ। आपका आपका यूनियन के लिए वो दुआएं मांगती हैं, लेकिन वो ये तब कर पाएंगी जब वो वहाँ से निकल सकें। जब तक वो नहीं निकल पा रही हैं उस डायमेंशन से, वो सोल नहीं निकल पा रही है उस डायमेंशन से, तब तक
ये नेगेटिव एनर्जीज परेशान करेंगी, क्योंकि इस नेगेटिव, कहते हैं ना, आपने आपने बचपन में स्टोरी सुनी होंगी कि कोई एक एक जादूगर होगा, उसकी जान एक पैरेट में होगी। ऐसा आपने ऐसी हो सकता है सीरियल देखे हो, ऐसी स्टोरीज पढ़ी होंगी आपने। तो यहाँ कुछ ऐसा ही है कि आपको जो यूनियन की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं वो किसी एंसेस्टर से मिल रही हैं आपको, और उसी एंसेस्टर को तांत्रिकों ने कैद कर लिया। ये डेविल्स का प्लान था कि इस एंसेस्टर के अपवर्ड से, इस एंसेस्टर की ब्लेसिंग से आपका यूनियन हो जाएगा, तो इसको ही कैद कर लो। आपका यूनियन ना हो सके, जो एंसेस्टर बहुत ज़्यादा डेस्परेटली आपके यूनियन का वेट कर रहे हैं या आपको यूनियन में सपोर्ट करते, ऐसे ही एंसेस्टर को किसी तांत्रिक ने कैद किया है। ऐसे ही एंसेस्टर हो सकता है किसी नेगेटिव डायमेंशन में है। अब आप सोच रहे हो अगर ऐसा है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, आप किसी और रिलीजन से हैं, सनातन के अलावा किसी और रिलीजन से हैं, तो फिर आपके रिलीजन में जो सोल्स चली जाती हैं उनको रिलीज़ करने के लिए, उनको अच्छे डायमेंशन में पहुंचाने के लिए जो भी होते हैं रिचुअल्स, आप वो कर सकते हैं। बट अगर आप सनातन से हैं तो एक, मतलब क्या कहूँ इसको, कि आप अगर करेंगे इसको तो 100%, 100 क्या 1000% आपके वो एंसेस्टर रिलीज होंगे ही होंगे। आप अपने जो भी एंसेस्टर्स हैं, जो अब आपको नहीं पता, सारे एंसेस्टर्स हमें नहीं पता होता, हमने कोई, हम हम पिछले 100 जन्मों की याद थोड़े ना रखते हैं, हमें अपने इस जन्म का नहीं की सारी बातें नहीं याद होती हैं। आपको क्या करना है, आपको एक इंटेंशन सेट करके ये बोलना है कि हे ईश्वर, मेरे जो भी एंसेस्टर किसी भी नेगेटिव डायमेंशन में फंसे, मेरे एंसेस्टर या मेरे पर्सन के एंसेस्टर, सिर्फ एंसेस्टर ही नहीं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे एंसेस्टर को कोई और व्यक्ति पसंद था, तो वो हमारा डायरेक्ट एंसेस्टर तो नहीं हुआ लेकिन इनडायरेक्ट एंसेस्टर हो जाता है, क्योंकि वो हमारे हमारे एंसेस्टर को पसंद था। तो आपको ये प्रे करनी है कि मेरे या मेरे पर्सन के डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी एंसेस्टर किसी भी डायमेंशन में अगर फंसे हैं, तो उनको निकाल के अपनी शरण में लीजिए। और इसके लिए मैं 11 या 21 एकादशी का व्रत, कि मैं 11 एकादशी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या 21 एकादशी कर रहा हूँ, कर रही हूँ, मेरे और मेरे ट्विन के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सभी एंसेस्टर्स की सदगति हो, सभी एंसेस्टर्स को ईश्वर की कृपा प्राप्त हो। आप ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए, जिस भी रूप को मानते हैं उनसे ये कहिए कि मैं एकादशी का व्रत 11 या 21, आपको 21 कर लेंगे तो वो एक साल में हो पाएंगे, लेकिन 21 बेस्ट रहेगा, आपकी पूरी ब्लड लाइन हील हो जाएगी। कहीं कोई एंसेस्टर फिर किसी डायमेंशन में फंसा नहीं रहेगा अगर आप 21 कर लेंगे, और 11 भी कर लेंगे तब भी वो अच्छा रहेगा। और स्पेशली ऐसे एंसेस्टर के लिए ज़रूर प्रे कर लीजिएगा कि जो एंसेस्टर आपके यूनियन के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, जो जिन एंसेस्टर की ब्लेसिंग से आपका यूनियन हो जाएगा, ऐसे को ज़रूर, इनको ज़रूर काउंट कीजिएगा, इनके लिए ज़रूर प्रे कीजिएगा। और अगर आप केवल इनके लिए ही करते हैं, इसी इंटेंशन से ही करते हैं कि वो एंसेस्टर मेरे हील हो जाएं, तो डियर आपकी ही ब्लड लाइन है। आप इसमें अगर ये सोचते हैं कि ये एंसेस्टर हील हो जाए और उसका आप नहीं जानते, तो ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, ये फिर आपके लिए एक एनर्जी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा। तो आप यही करें कि मेरे और मेरे ट्विन या फिर आपका जो भी पर्सन है, आपका अगर ट्विन भी नहीं है तब भी आप और आपके पर्सन के जो भी एंसेस्टर्स हैं जिस भी डायमेंशन में हैं, वो सब हील हो जाएं, उन सबको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो, वो सब खुश, मतलब हैप्पीनेस की एनर्जी में आ जाएं। आप सीधे सीधे एक प्रे कर लीजिए कि उनकी सदगति हो, हे ईश्वर उनकी सदगत कीजिए, मैं 21 एकादशी के व्रत का फल अपने और अपने पर्सन के एंसेस्टर्स को दे रहा हूँ, दे रही हूँ। ऐसे आप कर लीजिए। तो जैसे जैसे आपके एंसेस्टर हील होते जाएंगे, आपकी लाइफ से आपके आपके दाम्पत्य जीवन में अगर प्रॉब्लम है ये खत्म होंगी, आपकी अगर मैरिज होने वाली थी, आपकी लव लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होंगी, और ट्विन जर्नी में है तो फिर तब तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एंसेस्टर्स को हील करें। 11 एकादशी या 21 एकादशी का व्रत करें। अगर आप सिर्फ अपने लिए 11 तो अपने लिए ही करेंगे, क्योंकि डायमेंशन कोई अगर तांत्रिक ने पकड़ रखा है, तांत्रिक लोग कैद कर लेते हैं ना सोर्स को, तो वहाँ से छुड़ाने के लिए एक हाई लेवल की पूजा पाठ की ज़रूरत होगी। तो वो सबसे बड़ा एकादशी का व्रत है। एकादशी के आगे किसी की चलती नहीं है। एकादशी बंधन छुड़ा ही देता है। तो अगर आप एकादशी के व्रत का फल देंगे, 21 एकादशी के व्रत का फल देंगे, तो आपके सभी, आपके और आपके पर्सन के सभी एंसेस्टर पॉजिटिव डायमेंशन में आ जाएंगे, और आपके यूनियन के लिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा एनर्जी, आप पॉजिटिव एनर्जी फील कर पाओगे इस रीडिंग में। बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें यूनियन कंफर्म है, इसमें यूनियन होना ही है, लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है,
वो वो ज़रूरी है। यूनियन यूँ ही आपके बिना कुछ करे यूनियन नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो आपको नेगेटिव एनर्जी यानी थर्ड पार्टी से फाइट करनी पड़ रही है, एनर्जी से, टेलीपैथी से आपको उसको फाइट करनी पड़ रही है। आप कभी भी थर्ड पार्टी को ये ना माने कि वो इतनी ताकतवर है, वो इतनी बड़ी तांत्रिक है, वो ऐसी क्रियाएँ करती है, ये बिल्कुल ना माने। कोई भी तांत्रिक हो, रावण क्यों ना खड़ा हो सामने, कंस क्यों ना खड़ा हो सामने, लेकिन आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ ईश्वर है। तो आपसे बड़ा कोई मैजिशियन नहीं हो सकता, आपसे बड़ा कोई मतलब आपसे आगे आपके आगे कोई जीत नहीं सकता। इस कॉन्फिडेंस में आप रहा करो। ये कभी मत सोचा करो उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, अरे उसने किया तो क्या हुआ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है और जीत मेरी है। इस कॉन्फिडेंस से आप यहाँ जो गाइडेंस दिया गया है उसको फॉलो कीजिए। टेलीपैथी से एग्रेसिव रहिए, टेलीपैथी से उसको माँ काली का मैसेज दीजिए, माँ काली से प्रे कर लीजिए। प्रे क्या, माँ काली ही आपको मैसेज दे रही हैं कि आप उससे उसे एनर्जी से फाइट कर दें, उसको हरा दें, उसको ख़त्म करें, उसकी कहानी को, उसकी एनर्जी को। और साथ में अपने एंसेस्टर, ये 2 गाइडेंस आपके लिए आए हैं कि आप टेलीपैथी से उसके लिए अग्रेसिव होंगे थर्ड पार्टी के लिए, और अपने एंसेस्टर हील करेंगे। एंसेस्टर जहाँ भी हैं अपने जिस डायमेंशन वहाँ से हील करेंगे, तो आपका यूनियन कंफर्म हो रहा है। और एक बार यूनियन होने के बाद में फिर सेपरेशन भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लोग फिर कोशिश करेंगे, डेविल एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फिर कोशिश करेंगे कि कुछ भी हो, आप लोगों को फिर परेशान किया जाए। लेकिन अगर आप ये 2 चीज़ें कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में ये जो यूनियन आएगा वो परमानेंट यूनियन आएगा, क्योंकि आपके और आपके पर्सन दोनों के कर्मा क्लियर हो रहे हैं। कर्मा काफ़ी हद तक क्लियर हो चुके हैं। आपके पर्सन आ रहे हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो रही है। यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स का भी कार्ड है, द फूल का भी कार्ड है। आपके पर्सन क्विक एक्शन लेंगे विद इन, मैंने बोला कि 4 डेज या 4 वीक में एक्शन लेंगे वो आपके लिए। और आप उनकी खुशी आप हो, ये बात वो जानते हैं। वो ये जानते हैं, वो महसूस करते हैं कि उनकी खुशी आप ही हो, और उन्हें ईश्वर पे विश्वास है कि ईश्वर आपसे मिलवाएँगे ज़रूर। वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी में आ रहे हैं। मैंने अब आपको बोला अभी कि ये गुज़रा हुआ फुल मून, इस गुज़रे हुए फुल मून ने बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाए हैं। ये थर्ड पार्टी की पूरी पोल खोली है। सब कुछ आपके फ़ेवर में हुआ है। बहुत पॉजिटिव हुआ है आपके लिए। और जो गाइडेंस दिए गए हैं उसको फ़ॉलो कीजिएगा। और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप अपने जीवन के उद्देश्य में ज़रूर सफल हों, आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।